आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं रात के बाद स्टेशन की खिड़कियों में दिखने वाली परछाई कभी तुम्हारी नहीं होती। रात के 12:40 बजे ट्रेन नंबर 1745 लखनऊ मेल की आखिरी बोगी में अकेला यात्री विक्रम बैठा था। बाहर घना कोहरा और अंदर हल्की पीली लाइट। बाकी सब लोग अगले स्टेशन पर उतर चुके थे। अचानक बोगी की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। ट्रेन चल रही थी, फिर भी बाहर कोई नहीं हो सकता था। विक्रम ने खिड़की से झांका। कोहरा था और बस अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन कुछ अलग थी। वो मुस्कुरा रही थी। वो घबरा गया। पीछे देखा, पूरी बोगी खाली। सिर्फ एक कोने में रखी पुरानी ट्रंक हिल रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। वो धीरे धीरे पास गया, ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं, बस एक टूटा हुआ आईना। आईने में उसका चेहरा दिखा, लेकिन पीछे किसी और का भी चेहरा था, काला, जला हुआ, बिना आंखों के। ट्रेन किसी सुनसान ट्रैक पर रुक गई। विक्रम नीचे उतरा। स्टेशन का नाम मिटा हुआ था। बस एक बोर्ड पर हल्की रोशनी में लिखा था, मत देखना। उसने पीछे मुड़कर देखा। बोगी अब खाली नहीं थी। हर खिड़की में वो ही मुस्कुराती परछाई खड़ी थी और सबकी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थीं। सुबह 6 बजे उसी ट्रैक पर खाली बोगी मिली। अंदर कोई नहीं, सिर्फ टूटे शीशे और सीट नंबर 13 पर पड़ा विक्रम का मोबाइल। उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और कह रहा था, अगर ये कोई मजाक है तो रुक जाओ। फिर आवाज आई, कहा था ना, देर रात मत देखना। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। हर स्टेशन का अपना नाम होता है, लेकिन एक स्टेशन ऐसा है जिसका नाम सुनते ही ट्रेन की हर खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। रात के 8:15 बजे ट्रेन नंबर 1409 नाइट एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी। ट्रेन धीमी होती है और डिब्बे में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। रोहित अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। कोहरा, टूटी पटरी और सन्नाटा। अचानक सामने की सीट पर बैठा बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगला स्टेशन आने वाला है, खिड़की बंद कर लेना। रोहित ने पूछा, क्यों? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस सीट के नीचे झुक गया। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। बोर्ड पर लिखा है भैरवपुर स्टेशन, जिसका नाम रेलवे रिकॉर्ड में अब नहीं है। बाहर धुंध में कुछ लोग दिखाई देते हैं, सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल शांत। वो ट्रेन की तरफ देखने लगते हैं और धीरे धीरे खिड़कियों के पास आने लगते हैं। रोहित ने देखा, उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। फिर एक ने शीशे पर हाथ रखा और ठंडी हवा अंदर आने लगी। रोहित ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन शीशा अंदर से जाम था। तभी उसकी बगल वाली सीट पर बैठी औरत बोली, अब मत बंद करो, अब वो अंदर आ चुके हैं। रोहित ने मुड़कर देखा। वो औरत की जगह कोई नहीं था, बस सीट पर जली हुई राख पड़ी थी। बाहर खड़ा एक चेहरा धीरे धीरे शीशे के आर पार मुस्कुरा रहा था। सुबह 6:30 बजे ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। बोगी पूरी खाली थी, सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर कभी इस रूट से गुजरना तो भैरवपुर आते ही खिड़की बंद कर देना, वरना वो खुद अंदर आ जाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।